हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ही हम जो हरियाणा जी के चलिए आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होता है हरियाणा, मतलब हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कैसे बना, पहले किसका हिस्सा था वो, और जो 1966 में हमारा हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो पंजाब तक आने में हरियाणा को कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा और कहाँ से, मतलब किस किस राज्य को हिस्सा रहा, तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम जो 1756 और 57 में, वहाँ से इसकी स्टोरी शुरू करेंगे। और आज हम करेंगे जब तक वो पंजाब का हिस्सा बन जाता है हरियाणा। जब 1858 में, जब 1857 की क्रांति हुई, 1858 में जो अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया था, तो वहाँ तक आज हम कवर करेंगे। और आपको एक एक बात को अच्छे से ध्यान से करना है। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे तो आपको हर एक चीज़ें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। और ये जो PDF है, जो नोट्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल पर पहले से भी हैं। अगर नहीं हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एसएल मैजिक ट्रिक के नाम से ही है। और आज मैं ये PDF भी आपको साथ साथ भेज दूंगी पूरी होने पर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है 1756-57 में जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा था। 1756-57 में जो हरियाणा मराठों के अधीन था, किसके अधीन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि 1856-57 में जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था, वो मराठों के अधीन था, मराठों का हिस्सा था। लेकिन अगर इससे पहले भी पूछा जाए कि मराठों से पहले जो हरियाणा वो किसके अधीन था, वो मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। और मुगल शासक आलमगीर सेकंड के समय में हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो मुगल शासक है आलमगीर सेकंड, जो औरंगजेब फर्स्ट के नाम से भी जिसको जाना जाता है, के समय में जो हरियाणा है वो मुगलों से मराठों के पास चला गया था। तो 1756-57 में आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है वो मराठों के अधीन था। और फिर अगर इससे पहले पूछा जाए तो मुगलों के अधीन था। और मुगल शासक आलमगीर सेकंड के समय में जो हरियाणा है वो मराठों के पास आ गया था। अब इसके बाद 1751 से बाद हमें पता है 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 14 जनवरी। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, 14 जनवरी 1761 जाता है। किस किस के बीच होता है ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। और इसमें मराठों का जो शासक है, मैंने लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लेंगे। मराठों की तरफ से जो सदाशिवराव भाऊ है उसने इसका नेतृत्व किया था। 14 जनवरी जो 1761 को जो युद्ध हुआ था मराठों का। और जो सदाशिवराव भाऊ है, हमें पता है उन्होंने स्थानेश्वर के मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और स्थानेश्वर के जो मंदिर है उसका जो निर्माण पूछा जाए तो वो पुष्यभित्ति ने करवाया था। तो आपको साथ के साथ और फैक्ट भी याद रखने हैं, मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हैं। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। लेकिन फिर भी मराठों की हार होगी, लेकिन फिर भी जो हरियाणा है उस समय मराठों के कब्जे में था। और हरियाणा उस समय जब हरियाणा मराठों के कब्जे में था, लेकिन जो इंडिया से है वो मराठा शक्ति का पतन हो गया था। कई बार पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया, तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध है उसके बाद, तीसरा युद्ध, प्रथम नहीं तीसरे युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति है वो भारत से उसका अंत हो गया था। लेकिन हरियाणा फिर भी मराठों के कब्जे में था। जो छोटा सा हिस्सा हरियाणा वो मराठों के अधीन ही था। हमें पता है 14 जनवरी जो 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हो गया, इंडिया तो मराठों के कब्जे से चला गया, लेकिन हरियाणा का कुछ हिस्सा भी अभी भी मराठों के कब्जे में था। और जो हमें पता है 14 जनवरी को हुआ था, तो इसीलिए मराठा दिवस भी 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में मराठों का इतना खून बहा था कि जो एक बोला जाता है कि जो एक पेड़ था वो भी आम का एक पेड़ था, मराठों के रक्त से वह भी क्या हो गया था, काला हो गया था। इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, काला अम नामक जगह पड़ गया कहा जाता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि यह कहाँ पर हुआ, तो उस जगह का नाम दिया गया काला अम नामक जगह पर हुआ था। तो पूछा जाए कि इस युद्ध में मराठों किस जगह पर हुआ, तो काला अम नामक जगह पर ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध ही हुआ था। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं कि इस युद्ध के बाद जो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में
कि जो पानीपत है का जो तीसरा युद्ध हुआ उसके बाद कौन से मंदिर का निर्माण करवाएगा। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। अब 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद क्या हुआ, आगे जो हरियाणा है हमें पता है जो भारत है उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अब कब्जा करना चाहती थी। कुछ हिस्सों पर तो उसका कब्जा हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्से बचे हुए थे। जैसे कि उत्तर भारत में बहुत से कुछ राजा थे, जैसे मराठा शक्ति का अभी भी भारत से पतन हुआ 1761 में, आपको पता होगा। 1761 में जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बाद, फिर भी जो अंग्रेजी ताकतें थी वो अपना कब्जा करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जनरल लेक है उसको यह काम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल लेक को यह काम सौंपा कि आप उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतने का जिम्मा आपके पास है। तो वह भारत आया और जनरल ने भारत में आते ही सबसे पहले अलीगढ़ को, फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और फिर भरतपुर और फिर लसवारी का युद्ध करके, जिसको आगरा का युद्ध बोला जाता है, लसवारी के युद्ध जो कि किस किस के बीच हुआ था, दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो इसको हम 1803 में हुआ था, जिसको हम सुरजी अंजनगांव की संधि हुई थी 1803 में, भी आपको पता है। इस युद्ध के बाद ही हुई थी, क्योंकि जो दौलतराव सिंधिया है वह बुरी तरह हार गया था अंग्रेजों से। लसवारी के युद्ध में जो दौलतराव सिंधिया है और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो दौलतराव सिंधिया उसकी हार हो गई और मजबूर होकर उसने 1803 में क्या करना पड़ा, अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। और इसी संधि को हम सुरजी अंजनगांव की संधि कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कब हुई थी, ये 30 दिसंबर 1803 को ये संधि हुई थी। और सुरजी अंजनगांव की संधि इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह सुरजी अंजन गांव में हुई थी, अर्जन गांव में हुई थी। और ये जो जहाँ पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है ये गांव। और इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया था, अंग्रेजों को बेच दिया। और इस संधि के साथ ही जो दौलतराव सिंधिया और जनरल लेक के बीच जो संधि हुई थी उसके तहत ही जो हरियाणा है वो अंग्रेजों के पास चला गया और उसने हरियाणा को, मराठों ने अंग्रेजों को बेच दिया। तो इस जो यही बोला जाता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध भी बोला जाए तो 1803 में हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच आप बोलते हैं तो ये किसके बीच हुआ था, 1803 में हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है। इस संधि के बाद जो अंग्रेज हैं उन्होंने सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी और नुहू, आपको याद रखने एक क्षेत्र, कौन से युद्ध के बाद, दौलतराव सिंधिया के साथ जो युद्ध हुआ था 1803 में अंग्रेजों का, तो उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नुहू और हथीन आदि को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया। और बाकी के क्षेत्र जो कुछ बचे हुए थे उसे सहयोगी राजाओं को दे दिया, जिन राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले 1856-57 में मराठों के पास था हरियाणा, और उससे भी पहले मुग़लों के पास था। और आलमगीर सेकंड के समय में जो हरियाणा है वह मुग़लों से मराठों के पास चला गया। और फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच क्या होता है, ये युद्ध होता है, जिसमें मराठा शक्ति का पतन हो जाता है। मराठा शक्ति बुरी तरह से हार जाता है भारत से, लेकिन फिर भी हरियाणा का जो कब्जा है वो मराठों के में ही रहता है, मराठों के पास ही रहता है। हरियाणा का जो क्षेत्र है वो फिर क्या होता है, फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जनरल लेक को भेजा था भारत पर कब्जा करने के लिए, वो आता है और वह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतता है, और जिसमें वह दौलतराव सिंधिया के साथ युद्ध करता है, जिसमें वह बुरी तरह हार जाता है। और फिर सुरजी अंजनगांव की संधि होती है, जिसमें 1803 में होती है, 30 दिसंबर 1803 को होती है, जिसके तहत जो मराठे हैं वो किसको, अंग्रेजों को, हरियाणा को बेच देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, वो होता है 1809 और 10 में होता है। और दिल्ली पर भी पूछा जाता है, दिल्ली पर जो हरियाणा अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा कब हुआ, वो हुआ था 1803 में। और 1803 में जब दिल्ली जो सुरजनजन गांव की संधि हुई थी और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके टाइम ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था किसने, अंग्रेजों ने। और उस समय जनरल पूछा जाता है कौन थे, तो उस समय थे वेलजली थे। और जब दिल्ली पर कब्जा हो गया तो जो मुगल शासक थे वो किसके ऊपर आश्रित हो गए, वे पेंशन पर आश्रित हो गए।
तो आई होप यहाँ तक चीज़ें। अब अंग्रेज़ों का कब्जा हमारे हरियाणा पर हो गया। तो अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद हरियाणा में क्या हुआ? अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद जो हरियाणा को जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने 2-3 भागों में बांटा 1819 में। फिर उन्होंने जो हरियाणा है उसको 2-3 क्षेत्रों में बांट दिया। सब एक तो होता है केंद्रीय भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो जो उत्तर पश्चिमी भाग था जो हरियाणा का, उत्तर पश्चिमी जो भाग था हरियाणा का 1833-34 में हरियाणा को अंग्रेज़ों ने अपना उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया और जिसकी कैपिटल उन्होंने आगरा थी। फिर 1833 से पहले कुछ समय के लिए हरियाणा मध्य प्रदेश के पास भी हिस्सा रहा, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रहा। वैसे इसमें एग्जैक्ट जो डेट है उसमें कन्फ्यूजन है। किसी बुक में 1835 में बोला जाता है कि मध्य प्रदेश के पास रहा, किसी में 1833 से पहले लिखा है। तो आप कंफर्म इसमें, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना बस कुछ टाइम के लिए जो हरियाणा वो मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रहा है। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो किसका हिस्सा रहा है तो मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रहा है। तो फिर होती है 1857 की क्रांति। उसके बाद ही जो हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा होता है, क्योंकि जो पंजाब है उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि हरियाणा को हमें पंजाब में मिला देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी विद्रोह करता है तो जो पंजाब के लोग हैं वो उनके थ्रू उनको जानकारी मिल जाएगी और इससे विद्रोह को दबाया जा सकेगा। तो 1857 की क्रांति और हरियाणा जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, और लेकिन जो निर्धारित समय था वो 31 मई 1857 को, क्योंकि जो 31 मई को जो डेट रखी गई थी उससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई। एक तो असफल होने का कारण यही था, और एक जो 1857 की क्रांति में श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति था जो कि गद्दार निकला, जिसने इस क्रांति की सूचना अंग्रेज़ों को दे दी थी। इसी कारण भी इसको असफल होने का प्रमुख कारण माना जाता है। हरियाणा में इसकी शुरुआत अम्बाला कैंट से हुई, लेकिन भारत में अगर इंडिया जीके के हिसाब से पूछा जाए तो मेरठ में यूपी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह कमल रोटी माना जाता है। और जो वीर सावरकर है उसने जो 1857 की क्रांति है उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 10 मई से क्रांतिकारी चले और 11 मई को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जो 1857 की क्रांति है उसमें जो प्रमुख नेता था वो बहादुर शाह जफर को, जो भारत का प्रमुख नेता 1857 का घोषित किया गया था। और इसी बात का फ़ायदा किसने उठाया था? इसी बात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था और उसको पंजाब के विरुद्ध अपनी चाल चली थी। 1857 में जो गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने चाल चली कि पंजाब के पास गए और कहा कि इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर मुगल शासक कर रहा था, और यह वही था जिसने आपके 5वें गुरु अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने मरवाया था, और गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था। इसलिए पंजाब इस क्रांति से अलग हो गया, क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो उनके जो इष्ट थे वो कौन थे? अर्जुन देव और जो गुरु तेग बहादुर जी थे, और वो अपने इष्ट पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जो मुगल शासक थे अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, और गुरु तेग बहादुर जी को किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। इसलिए यह पंजाब की क्रांति से पंजाब अलग हो गया, यही रीज़न था, और इसी बात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था। और इसीलिए जो 1857 की क्रांति में जो 4 रियासतें थी, जींद, नाभा और पटियाला ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी कारण जो 1857 की क्रांति है वो हमारे असफल हो गई थी, और नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है उसी समय आज़ाद हो जाता 1857 की क्रांति के समय, अगर पूरा भारत मिलकर लड़ता तो। अब 1858 में जब क्रांति को दबा लिया गया तो 1858 में दरबार लगा। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब ताज के अधीन शासन हो गया। मतलब जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन चलता था वो ख़त्म हो गया, अब डायरेक्ट जो इंग्लैंड से शासन चलेगा और वहीं से आदेश होगा, और गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके वायसराय बनेंगे। वहीं से जो वायसराय बन के आएगा वो इंडिया पर राज करेगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और इसी को प्रथम वायसराय हम कहेंगे।
तो इस क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। तो यही रीजन था, इसी क्रांति के बाद जो 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब पंजाब से कैसे अलग हुआ उसकी एक लंबी कहानी है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे मैं आपको पूरी जो थ्योरी है वो करवाऊंगी और इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी और ट्रिक से भी करवाऊंगी। जो ट्रिकी जो हमारे जैसे कि वेशभूषा से रिलेटेड हैं या फिर और टॉपिक हैं जैसे कि स्टेडियम वगैरह हैं जिनमें हम कंफ्यूजन होते हैं, उनमें ट्रिक से करेंगे। लेकिन वैसे अगर स्टोरी से याद हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।